मैं चाहूंगी अमीर अब्बास आप भी ज़रा कमेंट करें। अब ये सारी सूरत हाल है, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि कुछ खबरें हम देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग तबसरे कर रहे हैं अपने फुल कोर्ट के हवाले से कि प्रेशराइज बहुत किया जा रहा है अदलिया को कि फुल कोर्ट ही बनाया जाए। जी सुमैया, मेरा ख्याल है इतना प्रेशर या इतनी ऑफेंसिव कैंपेन नून लीग ने शायद 2016 में भी नहीं चलाई थी पैनमा केस पे जितनी उन्होंने अब चला दी। उस वक्त भी इन्होंने 3 लोग अपने नाअहल करवाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, और उस वक्त भी बहुत बदजुबानी बद कलामी की गई। लेकिन अभी जो मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मरियम ने जो ट्वीट की, फिर राना सनाउल्लाह ने ट्वीट की, मरियम ने तो यहां तक कह दिया कि मैच फिक्सिंग तो हमने सुना है, ये बेंच फिक्सिंग हो रहा है हमारे खिलाफ। ये कितनी बड़ी आप समझे कि बेशर्मी और ढिठाई पर मबनी स्टेटमेंट है। इसके बाद व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद तो यही रह जाता है ना जो जिसका पहले जिक्र कर रहे थे हम ट्रांसमिशन में 97 98 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुआ। अब तो यही रह गया ना कि जत्था आए, वो सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, जजों को मारना शुरू कर दे, उन पे जूते बरसाए। अब इससे बड़ी तो फिर यही कंटेम्प्ट रह जाएगी ना। जो लफ्जों से जो कह सकते थे बुरा भला, जो गालम गलोच करनी थी, आपने कह दिया जज जानिबदार है, आपने कह दिया बातों नजर में कि जज जो है वो बदजानत है, तो और आई मीन व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद फिर क्या रह जाता है? सो मैं समझता हूँ बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। अगर वैसे ये साकिब निसार साहब का जमाना होता ना, अगर साकिब निसार साहब का जमाना, तो हो सकता है अब तक 100 फोटो इस पर हो चुका होता इनके कंटेम्प्ट के ऊपर। सही बात है। ये जस्टिस बंदयाल साहब बड़े ठंडे मिजाज के जज हैं और बड़ी खूबसूरत शख्सियत है इनकी, और बड़े ठहराव के साथ ये केस सुनते हैं, सवाल करते हैं, ऑब्जर्वेशंस देते हैं, फैसले करते हैं। कई सालों से मैं तो इनको उस जमाने से इनकी कोर्ट में मैं जा रहा हूँ जब से ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। तो ये उनकी बुर्दबारी है, उनका तहम्मुल है कि उन्होंने इस गलीज कैंपेन को बर्दाश्त किया हुआ है। अच्छा, जिसके साथ का ट्विटर ट्रेंड जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ चलाया गया, जो आपके आगे आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं जी। ये किसी स्टूपिड नेशन या स्टूपिड स्टेट के अंदर भी ये चीज काबिल बर्दाश्त हो सकती थी। जो अच्छा अमीर अब्बास, अपडेटेड पिकर्स मेरे पास मौजूद हैं, बड़ी खबर है ये मेरे पास, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा कि हुकूमती इत्तेहाद के बाइकआउट के बाद जो अदालत ने एक बड़ा फैसला ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर चौधरी शुजात और हमजा शहबाज की जानिब से जमा कराए गए तहरीरी और तफसीली दलाइल और जवाबात पर ही इन्हिसार करने का फैसला किया है। जी अमीर अब्बास। अच्छा सुमैया, कुछ मेरे पास भी है, आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। जी आप भी कर लें, आप भी मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। जी जमील जी, मेरे पास कुछ ऐसी लीड्स हैं, मैं सोर्स नहीं कोट करना चाहता, लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हुकूमती इत्तेहाद की हट धर्मी और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाइकाट के मुसलसल डटे रहने के बाद आज का दिन बड़ा हैपनिंग दिन हो सकता है। मैं 3-4 ऐसे लोगों से राब्ते में हूं, कुछ भी हो सकता है जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज किसी भी वक्त कुछ बड़ा हो सकता है। ओके, पॉइंट नोटेड। जी अमीर, देखिए जिस तरह रेत मुट्ठी में से सरकती है, इसी तरह इक्तदार अब पीडीएम के हाथों से सरक रहा है। जो पैदर पैद डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो इमरान खान साहब ने जो 20 में से 15 ज़िमनी इलेक्शन जीते, वो सिर्फ जीत नहीं थी, वो अनप्रेसिडेंटेड जीत थी ज़िमनी इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम देखें जितना टर्न आउट रहा, जितनी लीड से जीतने वाले ने हारने वाले को शिकस्त दी, ये अमूमन जनरल इलेक्शन में नजर आता है। ये ज़िमनी इलेक्शन में कम से कम मुझे तो पिछले 20 साल में इस तरह का इलेक्शन याद नहीं है जी। उसके बाद फिर पंजाब असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द हाउस का तब्दील होना, वो अलग बात है कि इन्होंने धांधला करके उसको सारा चेंज कर दिया माहौल। सो ये जो पैदर पैद डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को एक्सेप्ट किया, और इस बात को ये जो इशारे आए ऑब्जर्वेशन से, उनके सवालों से, उनके रिमार्क्स से, उसमें नजर आ रहा था कि इसमें जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है ये फॉल्टी है, ये गिल्टी है, फ्लॉड है।
और इनको नजर आ गया कि अब अगर अभी तो सुप्रीम कोर्ट के सवालात, इनकी ऑब्जर्वेशंस, इनके रिमार्क्स हमें बिल्कुल दीवार से लगा चुके हैं, तो अगर फैसला आ गया अब तो फारिग हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास भी, समी इब्राहिम साहब भी। समी साहब, बज़ाहिर अब जितना भी मामला देख रहे हैं कि ये सिर्फ पंजाब का इशू तो नहीं है कि पंजाब उनके हाथ से निकल रहा है, मामला को बहुत लंबा, बहुत लंबी सोच जो प्लानिंग उनकी थी वो सारी की सारी मलिया मेट हो रही है। शायद इस वजह से तमाम के तमाम लोगों को इकट्ठा करके कल रात को भी, उससे पहले कल सुबह में भी वो चीज़ें, ये सिर्फ पंजाब तो नहीं है ना कि कोई और गेम है जो सारी पलट गई है। देखें क्या गेम है और क्या आपको नहीं पता। हुकूमत रहना चाहती थी 2023 के एंड तक, और अभी जो, और अगर पंजाब उनके पास नहीं है तो वो 2023 के एंड तक नहीं रह सकेंगे। उनके अपने बहुत सारे जो अरकान असम्बली हैं वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, इत्तेमाद, और दूसरी पार्टी का टिकट ले सकते हैं। इत्तेहादी जो हैं वो हट सकते हैं पीछे। तो पंजाब रख के वो अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें उनके पास अब ऑप्शन क्या है? किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, इस मुल्क में मावराए आइन कोई कदम उठाने का किसी के पास ना कोई पाकिस्तान में एपिटाइट है, ना किसी में इतनी हिम्मत है, ना कोई ऐसा काम हो सकता है। जो कुछ भी होना है वो आइन और कानून के तहत ही होना है। अगर किसी ने कोई निगरान सेटअप ऐसा बनाना है कि जिसमें 3 की बजाय 4 महीने होंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उसको वैलिडेट करेगा तो वो होगा। कोई बंदा, कोई फ़र्द वाहिद, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो बार बार वो कहते हैं जी हम तो सियासत में आना ही नहीं चाहते, हम नहीं आएंगे सियासत में। भले वो बिहाइंड द सीन कुछ अगर कर भी रहे हैं तो ओपनली, पब्लिकली तो वो नहीं कह सकते, और कुछ बड़ा करने के लिए तो फिर पब्लिक में आना पड़ेगा ना सामने। तो मुझे आप बताएं कि इस वक्त जब कन्फ्यूज़ है, अभी आपने उनकी भी बात सुनी, जनाब आरिफ अलवी साहब की भी, एक क्लियर मैंडेट की ज़रूरत है। तो ज़रूरत मैंडेट की है, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, इलेक्शन जो है वो ज़िमनी पंजाब का उसने एक फ़ैसला दे दिया है, तो अभी और क्या आपके क्या कोई कर सकता है? ये कोई आप अपनी आवाम के साथ लड़ सकते हैं? ये एक आर्टिफिशियल गवर्नमेंट है। और देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान ने कल जो बात कही थी, उस वक्त लोगों ने उसको मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा हम अपने मुल्क में अजनबी लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि जैसे मैं बाहर से आया हुआ हूँ, क्योंकि लोग अब उनको देखते ऐसे हैं कि आप एक इम्पोर्टेड आप गवर्नमेंट हैं, आप किसी और के स्टूज हैं, आप यहाँ पर पाकिस्तान की रियलिटीज़ के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते। तो अभी इस वक्त जो पॉपुलर लीडरशिप है, अगर आप उसको ये मौका नहीं देते कि इंतखाबात हों और उसके नतीजे में जो नताइज हैं आप उसको कबूल नहीं करते, तो अब क्या कर सकते हैं? ये इससे बड़ी एफर्ट तो नहीं हो सकती थी ना कि आपने 13 जमातों को जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की बात कर रहे थे उनको इकट्ठा किया, हुकूमत में बिठा दिया। वो नहीं कामयाब हुए, 4 महीने से हुकूमत में थे। पंजाब में भी हमजा शहबाज के पास सारे इख्तियार थे, सड़कें बना दी, पैसे दे दिए, वोट किसके निकले संदूकड़ी में? हमारे वहाँ पर ना मीरक सियाल के पीर बड़े मशहूर हैं। एक मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ। वो जब इलेक्शन लड़े थे ना शुरू में लोकल बॉडीज़ के, तो लोग उनके वो बक्से अलग होते थे मेंबर के, तो वोट भी डालते थे और पैसे भी डालते थे, नोट भी। फिर बाद में हमने देखा कि वो टिकट उनको मिले लेकिन वो इलेक्शंस में हार गए। लोग अभी इस वक्त सूरत हाल ये है, तावीज़ लेने के लिए किसी पीर के पास जाते हैं, दुआ कराने के लिए किसी के पास जाते हैं, वोट उसके कहने पर नहीं देते। अगर वोट उसके कहने पर दे रहे होते तो ये सारे जिनके पास ये दरगाहें हैं ना, जो उनके पीरो मुर्शिद हैं, ये सारे के सारे MP MNAs होते और इस वक्त उनकी हुकूमत होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।